कोटड़ा, जाडोल, फलासिया तीनों ब्लॉक के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया, उनकी याद में इस कार्यक्रम में हमारे पहुंचे हुए जनप्रतिनिधि, हमारी माता बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, लंबे समय बाद इस जाडोल फलासिया में मेरा आना हुआ दोबारा, और उस कार्यक्रम में आए हैं कि जिस कार्यक्रम से न तो ढंग की पॉलिटिकली बात कर पाएंगे हम, क्योंकि दुख का घटना है ये, और न ही कुछ बोलने की इच्छा हो रही है। इस दुनिया में पैदा बहुत होते हैं। मानव जीवन में अगर जिले की बात करें तो हर जिले में दिन में 10 से 15 जन्म होते हैं। हर दिन 10 से 15 जने जन्म लेते हैं, वो सरवाइव करते हैं। एक उम्र 20-25 साल की होती है, शादी ब्याह करते हैं, और एक उम्र होने के बाद चले जाते हैं। लेकिन आदिवासी समाज में कुछ ऐसे लोग पैदा होते हैं जो कुदरती ताकत लेके पैदा होते हैं, और उनके अंदर समाज को लेके कुछ कर गुजरने का जुनून होता है। और उसी कड़ी में भाई जगदीश भाई के अंदर एक समाज के लिए, क्षेत्र के लिए कुछ कर गुजरने की एक ताकत थी। उनके माता और पिता दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक क्रांतिकारी, समाज के लिए कुछ कर गुजरने वाला योद्धा पैदा किया था। और वो इस उम्र में जो 60-70 साल में जो व्यक्ति करता है वो काम करके गया है। 60-70 साल के अंदर कोई व्यक्ति अपनी पहचान बनाता है, परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ करता है। उससे भी ज्यादा इस 30 साल की उम्र में उन्होंने काम करके गए। जो व्यक्ति कोई मुश्किल से 60-70 साल की उम्र में कर पाता है, वो काम इस उम्र में करके गए। कांति भाई ने बताया, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, जो घटना हुई, और उस घटना को मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। वो दिन मुझे याद है कि रात को जब कांति भाई और हमारे साथी निकले थे, फोन पे बात हुई थी मेरी, कितने साथी आ रहे हैं, वहां आके रुकेंगे। और हमारे वहां रुके, लगभग 3-4 बजे आ गए थे। जब दिल्ली जा रहे थे तो जयपुर रुक के निकले। तो सुबह में उठा तो मेरे पहले हमारे एक रूम में सब सोए हुए थे, और मैंने जगदीश भाई को देखा, क्योंकि जब निकले तब जगदीश भाई आने का ऐसा जानकारी में मेरे नहीं था। मैं खुद फिर मैंने मजाक किया, और उन्होंने भी कहा मजाकिया अंदाज में। और उस संगठन के लिए, समाज के राजनीतिक नेतृत्व तैयार करने के लिए वो दिल्ली गए। उसको एक व्यक्तिगत काम के लिए या फिर एक नॉर्मली हादसा नहीं मान सकते हैं। वो समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए हमारे संगठन को, काम को लेके गए हुए थे वो। तो कहीं न कहीं हमारे समाज को लेके, संगठन को लेके शहीद का दर्जा उनको दे सकते हैं हम, और दे रहे हैं आज। घटनाक्रम को लेके जब घटना होगी, मेरे पास फोन आया, मैं सोया हुआ था, और जैसे मुझे पता चलता है ऐसा ऐसा हुआ है,
जिस एम्बुलेंस वाले से मेरी बात हुई, मैंने कहा कैसे भी करके जल्दी एसएमएस पहुंचाना, कितना किलोमीटर है। और मैंने 6 बजे सुबह, मेरा जितना विवेक था, मेरी जितनी पहचान थी, मैंने पूरी कोशिश करके हर प्रकार के डॉक्टर की व्यवस्था करा दी। और इनसे पहले मैं हॉस्पिटल पहुंचा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, क्योंकि भाई की सांसें हॉस्पिटल आने से पहले ही रुक गई थी। और आधे घंटे बाद इनके पिताजी का फोन आता है कि हम निकल गए हैं, कैसे हैं। और उस समय मेरी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं बोलूं क्या उनको। तो वीडियो को देखते रहिए और इनको क्या जवाब दूं। शेयर कीजिए और हर आधे घंटे में ये फोन करते हैं। उनके साथी थे, जिया जी थे। क्या क्या बोला है केवल साहब, कोई दिक्कत तो नहीं। आगामी चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए क्या क्या बोला है, तो उसके बारे में। और वो घटना जो मैंने जो महसूस किया उस दौरान, वो दिन निकाला लगभग ये 2 बजे तक आए। मेरी हिम्मत नहीं हो पाई कि उनको ये सच्चाई बता पाऊं। अब मैं इस मंच से यही कहना चाह रहा हूं कि हमने जगदीश भाई को खोया है, लेकिन उनके जो विचार थे, उनके जो उद्देश्य थे, अगर उनको हमने पूरा नहीं किया तो हमारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम करना या फिर उनको लेकर याद करना, वो सब व्यर्थ जाएगा। वो चाहते क्या थे। कई बार मेरी मुलाकात होती थी, कहते थे, हमारे उस इलाके में आते थे, चर्चा निकलती थी कि डूंगरपुर या खेरवाड़ा उधर का इलाका एजुकेशन के मामले में अच्छा है। और वो कहते थे मेरा क्षेत्र में एजुकेशन कम है, शिक्षा कम है, नौकरियां कम है, हमें उसको लेके काम करने की जरूरत है। वो बात बताते थे कि हमारे यहाँ शिक्षा कम होने की वजह से चुनाव के वक्त लोग छोटी मोटी लालच में इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए उनको शिक्षित करना पहले जरूरी है। और आपका ये कोई हाईवे निकल रहा है यहाँ, उसको लेके भी कई बार कहा उस भाई ने मुझे कि एमएलए साहब, हमारे मन का गाढ़ था कि कई जगह विसी जाए, और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि हमारे लोग वो जमीन नहीं बेचे, और बेचता भी है तो हमारे किसी भाई को बेचे, अदर को नहीं बेचे। मैं कोशिश कर रहा हूं, ये कहा था उन्होंने। क्या उस बातों की पालना कर रहे हो आप लोग सब? उनका एक उद्देश्य था कि ये जो हाईवे जो निकल रहा है, तो हमारे समाज के लोग, क्योंकि आप डोंगरम पड़ जा रहे जा कार्य 10-15-20 लाख डीटा नहीं, और बाहर ना दलाल लाविन तमन थोड़ा बताड़ी दी, तमार मन का गाड़ा वजू करे न जगह कई विसिरी जी, तो अब्बा वाला सोरा के जाएगा, के रहेगा, के मकान बनावेगा, के खेती करेगा, ये चिंता उस भाई को थी। तो वो भाई हमेशा कहता कि मैं सबको मोटिवेशन कर रहा हूं कि हमारी जगह बीजान केने नहीं, वैसे बाई चांस जरूरत भी है न जगह बदर भी है, तो वैसे थे हमारे उस भाई ने वैसे इमो प्रयास करो, इम कहते ही भाई। अगर आसपास इलाके में हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो आज ठान के जाना है, यहाँ पर जो पांडाल में है, और ये बात अदर सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरी जगह जाती है इस इलाके के अंदर, तो आपको सच में इस भाई के जो संघर्ष था, उस भाई के जो उद्देश्य थे, वो सच्ची श्रद्धांजलि देने हैं। आज तय करके जाना कि अपने यहाँ इलाका में कोने कोई जगह बेचेगा नहीं। करोगा? जमीन नहीं बेचोगे, तय करोगे कि नहीं करोगे? करोगे? हाथ ऊंचा करो दिल से। उस भाई का उद्देश्य था कि हमारे भाई किने बीजान जगह नहीं बेचे, अगर बेचता भी है तो हमारे ही किसी भाई को बेचे, ये उद्देश्य था उस आदमी का। थोड़ी तकलीफ सह लेना, थोड़ी कभी मिर्ची रोटी खा लेना, लेकिन जमीन मत बेचना, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जिस जमीन को बेचोगे उसी जमीन पे नौकर बन के काम करेगी। और ये देखते हैं हम कई जगह कि हमारे कई जगह देखा है हमने कि बड़े बुजुर्गों ने वो जमीन बेच दी, वहां कॉलोनियां बन गई,
लेकिन उसी बड़े बुजुर्ग आदमी का बच्चा उसी कॉलोनी में भीख मांग के खा रहा है आज। तो ये स्थिति हमारे यहां नहीं होनी चाहिए। नेशनल हाईवे 8 है, उस पर भी हमने देखा है। एक दो उदाहरण ऐसे आए, कहीं एमएलए साहब आप पूरी जगह हमारी थी, आगे बनी की पीली होटल, पीली बनी की पुलो पेट्रोल पंप, कणे विच्ची हमारे बापे विच्ची समय हो करो ते चौकीदार नो काम करो। ये सच्ची घटना है। और आप लोग अगर ये जमीनें बेचते हो तो आपके बच्चे भी जिस जमीन को आप बेच के आज अय्यासी करोगे, गाड़ी लाओगे, बढ़िया फर्स्ट क्लास धूमधाम बेचार तोड़नी रकम लावी ने भजंटी ने नेकलेस ने जी धूमधाम करोगे डीजे बीजे, लेकिन वो धूमधाम वाला जो बच्चा पैदा होगा के वो बच्चा उसी जगह नौकर के रूप में, चौकीदार के रूप में, चपरासी के रूप में काम करेगा। जिस जमीन को आप बेच के अय्यासी करोगे उसी जमीन पे जो बनेगी होटल या मकान, वही आपका बच्चे का बच्चा साफ सफाई नु काम करी नौकर करेगा या मांगी खाएगा। तो वो भाई ये चाहता था कि हमारे इलाके में, और सारे गुजरात के लोग पड़े हैं इस इलाके को, हमारा इलाका स्वर्ग है। स्वर्ग की बीजे नहीं है, आज स्वर्ग है। शुद्ध ऑक्सीजन મળે આપણે અહીંયા। મોટો મોટો શહેરમાં ऑक्सीजन લેવાનું બી હવે एटीएम लागवाનું है। मनक बीमार हुए थे एटीएम लगेगा, बॉक्स बनेगा, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, अर्धो घंटो जाइन भी ऑक्सीजन लिएगा, पसे अभी फरेगा, काम करेगा। ये बड़े शहरों में ये शुरुआत होने वाली है। तो हमारे यहाँ शुद्ध ऑक्सीजन है, शुद्ध पानी है, माहौल बढ़िया है, और स्वर्ग पे सबकी निगाहें हैं, गुजरातियों की निगाहें हैं, और ये गुजराती पूरे देश को भी डुबो रहे हैं। डुबो रहे नहीं डुबो रहे? और इस मंच से मैं उस बात पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये तय करके रखना, और मुझे दुख है कि आप सबने ही मिलके, वो भाई चुनाव लड़ना है यूं करके मेहनत नहीं कर रहा था, वो भाई मेरे समाज के लिए लड़ूंगा यूं करके मेहनत कर रहा था, लेकिन सबकी इच्छा थी कि इस भाई को चुनाव लड़ाए ताकि इस ये जो मेहनत है और ये जो लड़ाई ताकत के साथ लड़े और विधानसभा में जाके लड़े, ये चाहते थे आप सब और हम सब भी। और ऐसा हादसा होने के बाद इनके घर से किया गया, कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन ये यहाँ की लड़ाई हमको लड़नी है। तो आप सबको एकजुट होके एक स्वर में आने वाला पंचायती राज चुनाव और विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा, तभी तुम्हारी जल जंगल जमीन बचेंगे, और तभी यहाँ से आरक्षण को लेके आवाज जाएगी। बाकी पहला तो अरे रुको मैं देता हूँ जवाब विमर्श कहेंगा, खाली की तो बंद कर दे, हम जिंगे मैं वो कहने के वजह हूँ, कोई जिसको देखना वो देखेगा, कोई गता गम नहीं। पहला कोने बनावी आले थो अटलू बोलजो हम तो अटलू से बोली तैयार करी आले। तो यही विचारधारा इस क्षेत्र का उद्धार करेगी। और जगदीश भाई के जो उद्देश्य थे आप सबको मिलके पूरे करने हैं। उद्देश्य ये थे बच्चे पढ़े। मैं विधायक था, मैंने घोषणा की थी और मेरे विधानसभा क्षेत्र से 50 बच्चों को मैं दिल्ली हवाई जहाज से भ्रमण करने लेके गया था। और उसी बात को पकड़ के वो कुछ नहीं थे, फिर भी उस भाई ने किसी स्कूल में घोषणा की थी कि यहाँ का टॉपर बच्चा होगा उसको मैं हवाई जहाज से दिल्ली का भ्रमण कराऊंगा, ये घोषणा की थी जगदीश भाई ने। तो वो चाहते थे कि पढ़ाई को लेके मोटिवेशन आए, बच्चों में कंपटीशन बने, इसलिए वो चाहते थे कि इस तरह की मैं घोषणा करूं ताकि बच्चों के अंदर एक कंपटीशन की भावना बढ़े। और आसपास पड़ोस के जितने जो साथी हैं, इस परिवार के जितने जो कार्यकर्ता हैं और हम सब जनप्रतिनिधि आ गए। जगदीश भाई के बच्चे जो हैं, इनके माता पिता हैं, उनकी वाइफ हैं, भविष्य में कहीं भी तकलीफ होती है अगर जाके खड़े रहे तो सच में आप जगदीश भाई के दोस्त थे, सच में आप जगदीश भाई के हितैषी थे, और सच में आप जगदीश भाई का जो संघर्ष था
उस संघर्ष को लेके आप प्रेरित थे, ये तय होगा। बाकी मंच पे आके भाषण दे दिया, ग्रुपों में लिख दिया, उससे नहीं होगा। इस परिवार पे कभी भी संकट आया, इस परिवार को कभी भी आपकी जरूरत पड़ी, अगर तब आप खड़े नहीं होते हो और ग्रुपों में हम लिखते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, मंचों से हम दुख व्यक्त करते हैं, तो वो मजा नहीं आएगा, वो सच्ची श्रद्धांजलि भी नहीं होगी, वो सच्चा उस भाई के प्रति प्रेम भी नहीं होगा। इसलिए मैं जितने जो कार्यकर्ता हैं आस पड़ोस के, क्योंकि वो आदमी आपके इस क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया, उस आदमी ने। आज आप सब जो पांडाल में आज हमको सुन रहे हो, आप हमको भी कहीं न कहीं आदर्श मान रहे हो, हमारे विचारों को आदर्श मान रहे हो, और हमारे कार्यकर्ताओं में जो एक खून के रिश्ते से भी बढ़ के जो रिश्ता बना है, आपस में विश्वास बना है, वो कहीं न कहीं इस क्षेत्र से उस क्षेत्र को जोड़ने में जगदीश भाई का बहुत बड़ा रोल था। इसलिए इस भाई के जो संघर्ष है, उस भाई का बलिदान है, उसको अपन नहीं भूल सकते हैं, लेकिन अपन सब मिलके उस भाई के जो उद्देश्य थे वो जरूर पूरे करेंगे। इसमें आप सबका साथ सहयोग चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ भाई मन्नारा, जगदीश जी और उनके जो परिवार और उनके जो बच्चे हैं, इन सबको भी कभी भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम खड़े रहेंगे। और भाई की दिवंगत आत्मा, आज उनका जो समय हुआ है कोरोना का